जोशीमठ की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। हाईकोर्ट के डंडे के बाद आई रिपोर्ट। देश के 8 बड़े संस्थानों ने दी है रिपोर्ट। रिपोर्ट में डरावने तथ्य आए सामने। देश के 8 प्रतिष्ठित संस्थानों ने जोशीमठ पर अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर बैठी थी। अब हाईकोर्ट के डंडे के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आईआईटी रुड़की समेत 8 सबसे बड़े संस्थानों ने जोशीमठ को लेकर जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में आखिरकार है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। जोशीमठ की रिपोर्ट हम आपके सामने रखें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जनवरी 2023 में जोशीमठ को लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया। हुआ यह था कि जोशीमठ दरकने लगा था। लोगों के घरों में दरारें आने लगी, दीवारों में दरारें आने लगी, लोगों के घर ढहने लगे। दुनिया भर में चर्चा हुई और कहा गया कि जोशीमठ डूब गया, जोशीमठ डूब रहा है, जोशीमठ खत्म हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार के हाथ पांव फूल गए और तब सरकार ने पहले तो जोशीमठ में जिन जिन इलाकों पर, जिन जिन इमारतों पर ज्यादा खतरा था, उन्हें तुरंत तोड़वाया। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने देश के 8 सबसे बड़े संस्थानों को जोशीमठ का अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। इन संस्थानों से कहा गया था कि आप बताइए कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या है। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट अब हमारे पास है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि देश के किन बड़े संस्थानों को उत्तराखंड सरकार ने रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था। आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। तो इन 8 संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट तभी दे दी थी जब इनसे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। सरकार रिपोर्ट को दबाकर बैठी रही। इसके बाद अब अल्मोड़ा के पीसी तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से अपील की कि सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा जाए। कोर्ट ने तुरंत सरकार को आदेश दिया कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब समझते हैं कि 8 संस्थानों की इस रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर आखिरकार है क्या। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोशीमठ में लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जोशीमठ के ऊपर क्षमता से बहुत ज़्यादा भार है। जोशीमठ जितना झेल सकता था उससे कहीं ज़्यादा झेल चुका है। ऐसे में जोशीमठ में अब नए निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जोशीमठ में 16,709 लोग रहते थे। आज की बात अगर करें तो आज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में करीब 25,000 से लेकर 26,000 तक लोग रहते हैं। ये तो हो गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI की रिपोर्ट की। CBRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से निर्माण कार्य जोशीमठ में हो रहा है वो सही नहीं है। जोशीमठ की टाउन प्लानिंग दोबारा से होनी चाहिए। इसके साथ ही CBRI ने अपनी रिपोर्ट में हिमालय के दूसरे शहरों की टाउन प्लानिंग को भी रिव्यू करने की बात कही है। CBRI ने अपनी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जोशीमठ और जोशीमठ जैसे दूसरे संस्थानों पर जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, यानी कि इन शहरों में जो जनसंख्या है उसे कम करना चाहिए। जब जनसंख्या कम होगी तभी इन शहरों को बचाया जा सकता है, या फिर इन शहरों को बचाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम किया जाए। CBRI की तरह ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने भी अपनी रिपोर्ट में अवैज्ञानिक तरीकों से अति संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चट्टानों के भीतर पानी का रिसाव हुआ है। इस रिसाव के कारण ही जोशीमठ में चट्टानें खिसकी हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में वक्त वक्त पर भूस्खलन होता रहता है। ऐसे में लगातार सर्वे कराकर, सूचना जुटाकर नई नई तकनीकी से इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जोशीमठ में 20 से लेकर 50 मीटर तक की गहराई में भूधसाव हुआ है। इसके साथ ही रिपोर्ट में हैदराबाद स्थित संस्थान ने बताया है कि जोशीमठ में अलग अलग स्तर के खतरे हैं। कुछ स्थान बेहद संवेदनशील हैं, जबकि कुछ स्थानों पर खतरा कम है। साथ ही साथ NGRI ने बताया कि जोशीमठ में ढाल और बोल्डर एक ही दिशा में झुक रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र 6 सेंटीमीटर से अधिक खिसका है। इसी तरह से सभी संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन मोटा मोटी सभी रिपोर्ट्स का निचोड़ यही है कि जोशीमठ बढ़ती आबादी, गैर वैज्ञानिक संवेदनशील स्थानों पर धुआंधार निर्माण कार्य, मनवर्जी डिजाइन के कई मंजिला मकान और पानी निकलने की सही व्यवस्था का न होने से डूब रहा है। जोशीमठ की इस रिपोर्ट को सरकार ने हाईकोर्ट के डंडे के बाद जारी किया है, तो हमें वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक अध्ययन से समझ आ रहा है कि जोशीमठ क्यों दरक रहा है। इसके बाद भी क्या हम नैनीताल को बचाने के लिए कुछ करेंगे? हमारी सरकारें कुछ करेंगी? क्योंकि नैनीताल की स्थिति भी अब नाजुक हो चली है। नैनीताल पर भी बहुत बड़ी आबादी का भार हो गया है। अब नैनीताल भी किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। नैनीताल पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दिया है। आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए कि आज जैसे जोशीमठ ढह रहा है, कल को नैनीताल के साथ भी यही हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। जय हिंद।